नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस ऑडियो बुक में आपको सुनने को मिलेगा बीपीएससी 66वीं से लेकर के बीपीएससी 65वीं तक के को पूछे गए सारे क्वेश्चन, जो कि संदर्भित होगा बिहार से। और ये सारे क्वेश्चन जो होगा बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा से पूछे गए क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका मैं शुरू करूँगा 66वीं से। तो सबसे पहला क्वेश्चन 66वीं परीक्षा से निकल के आता है। पूछा जाता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। और आगे बढ़ते हुए हमें पूछा गया क्वेश्चन है, बिहार के कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, तो यह पटना में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सा उपाधि दी गई थी। डॉक्टर जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो यह लोकनायक का उपाधि दिया गया था। अगला है, बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो 1912 को की गई थी। नेक्स्ट है आपका देखेंगे तो निकल के आता है, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो ये है 0.3/20, यानी 1/3 भाग जो है कि रखा जाता था। देखेंगे अगला क्वेश्चन, रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। तो रामविलास पासवान जी जो थे वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से पहला जो राजनीतिक जीवन था उनका वो शुरू किए थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। 11वीं लोकसभा के लिए पहली बार स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह ने निर्वाचित हुए थे, जो कि बिहार के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। यानी गांधी जी को बुलाने वाला, चंपारण बुलाने वाला किसान जो व्यक्ति था राजकुमार शुक्ल था। और इन्होंने ही नील के जो किसान थे उनका जो दशा था उसको गांधी जी के सामने, उनको गांधी जी के समक्ष रखने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी। राजगृह या गिरिव्रज। स्वामी सहजानंद निम्न में से किसे से संबंधित है। तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी सहजानंद। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था। तो इनमें से जिनमें से उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था तो चंपारण का था, जो कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में किया था। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो एक पार्ट था वो भी एक प्रकार का इसमें प्रयोग दिखा था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1957 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। कुंवर सिंह ने किया था। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो मुंडा जमुई जो है, ये मुंडा जनजाति जो है ये जमुई जिला में नहीं पाया जाता है। अगला है, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है 7.84% है। उसके बाद है, निम्न में से किस जिले में बिहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पश्चिमी चंपारण जो कि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि नदी जो है कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगला है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही डीप मोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। तो यह है पश्चिमी चंपारण। डीप मोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जड़ों में से किस प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल के गंगा नदी नहीं बहती है। तो कोसी मगध में गंगा नदी नहीं बहती है।
नेक्स्ट है वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी तो डच इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में अपनी कंपनी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने 7 निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाल कल्याण जो योजना है वो योजना 7 निश्चय योजना में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है और वर्ष 2018-19 में यह था, यानी कितना प्रतिशत था? तो राष्ट्रीय औसत का 33% था। अगला है भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो यह है आपका 25 सितंबर 2020 को इन्होंने प्रेस नोट जारी किया। नेक्स्ट है बिहार ने 1 अप्रैल 2019 के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की थी। यह प्रणाली है राज्य के समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। नेक्स्ट है जो कि 66वीं से पूछी गई क्वेश्चन का लास्ट होगा, यह है भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है? तो मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। अगला क्वेश्चन है जो कि निकल के आता है 66वीं प्रारंभिक परीक्षा से ही जो ये एग्जामिनेशन हुआ था उससे निकल के आता है, जो है आपका बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो यह राजगीर शहर है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। उसके बाद है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार से थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हजारीबाग में हुआ था जो कि अभी झारखंड में स्थित है। बिहार के चिराद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति है। बिहार के चिराद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति जो है वो किस प्रकार की संस्कृति है? वो नवपाषाणिक संस्कृति है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो आपको तो निश्चित रूप से आप लाइक करके जाइएगा मेरे वीडियो को, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर नए हैं तो, और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। आगे बढ़ते हैं। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला है आपका देखेंगे तो निकल के आता है स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? जयराम दास दौलत राम था। यह है अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे फिर से। तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? जयराम दास दौलत राम था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 में बिहार के कितने ज़िले में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो यह है 3। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का का उत्पादन प्रति हेक्टेयर जो है सबसे अधिक है बिहार में। उसके बाद है बिहार में मछली उत्पादन करने वाली अग्रणी ज़िले कौन है? मधुबनी और दरभंगा है। यहाँ पर मखान भी उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो उत्पादन के क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी पर में दालों का समूह है, यानी कि सबसे ऊपरी जो देखेंगे ऊपरी तरीका से तो कौन है जो कि दाल का उत्पादन करता है? कौन सी ऐसी दाल है जो सबसे अधिक उत्पादन होता है बिहार में? तो यह मूंग और मसूर की दाल जो है वो सबसे ज़्यादा बिहार में ही उत्पादन किए जाते हैं। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो यह है पश्चिमी चंपारण। आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो नहर से सिंचाई करने वाला क्षेत्र सबसे अधिक किस जिले में है? तो रोहतास जिले में है। बिहार के वे ज़िले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो ये किशनगंज और सहरसा ज़िले, जहां पर 2001 और 2011 में
सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर हासिल किया गया था। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो निकल के आता है बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-2019 में स्थिर कीमतों पर क्या थी, तो 10.53% थी। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी, तो 4767 यानी 4767 मेगावाट थी। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 में मिला था, तो ये है गेहूं के लिए मिला था। 17-18 में गेहूं के लिए मिला था। उसके बाद है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, तो 18 अप्रैल 1858 ईस्वी को देख सकते हैं। उसके बाद है 1904 ईस्वी में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशर्स मतलब जो है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश के द्वारा जो है बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो यह है बिहार में 1904 ईस्वी में देवार में देखेंगे तो 1904 ईस्वी में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो निकल के आएगा सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। तो यह बाबू गुरु प्रसाद सेन ने बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। अगला है बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था, तो 2018 ईस्वी में बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट स्थापित किया था 2018 में। अब क्वेश्चन देखेंगे 65वीं परीक्षा से निकलने वाले क्वेश्चन जो है 65वीं एग्जामिनेशन जो हुआ था प्रारंभिक परीक्षा उससे निकलने वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो निकल के आता है आपका कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उन्हें कहाँ दफनाया गया था, तो ये नालंदा में उन्हें दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तो विल्स देख सकते हैं विल्सफुल बिहार है जो कि टैगलाइन है इनका। बिहार पर्यटन विकास का जो टैगलाइन है विल्सफुल बिहार। उसके बाद है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले की संख्या क्या है, तो 12 है। 12 ऐसे ज़िले हैं जो गंगा किनारे स्थित है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, तो भीम बांध अभयारण्य जो है वन्य जीव अभयारण्य है जो कि मुंगेर जिले में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है, तो यह गोपालगंज है, देख सकते हैं आप। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो पश्चिमी चंपारण का जिला है जो घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, पश्चिम चंपारण। उसके बाद देखेंगे बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो पटना जिले में सबसे लंबी है गंगा नदी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो निकल के आता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है, तो शिवहर में सबसे घनी आबादी है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो महादेव लाल सराफ ने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। उसके बाद है सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, राहुल संकृत्यायन द्वारा किया गया था। 1939 ईस्वी में अंबारी सत्याग्रह का जो है कि नेतृत्व किया गया था राहुल संकृत्यायन द्वारा। उसके बाद निकल के आता है बिहार के सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, मुरली मनोहर प्रसाद थे। उसके बाद है सन 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। ये दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है। 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया और उसका जो गठन किया गया वो किनके द्वारा किया गया, तो फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था जो कि जगदीशपुर के रहने वाले थे।
उसी संबंध में जब हम आगे बढ़ेंगे तो असहयोग आंदोलन से निकल के आता है क्वेश्चन, और पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी विद्यानंद ने किया था। उसके बाद है पूछा जाता है आपसे कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, जो कि बिहार में किया गया था। उसके बाद है डच इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी, तो 1632 ईस्वी में पटना में स्थापित की थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने स्वराज दल का गठन बिहार में किए थे। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है, तो रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय वाली रचना वाली जिला नहीं है। और जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 933 है। कितना है, 933 है। वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार के तृतीयक क्षेत्र की विकास दर थी, जो कि है आपका 14.6%। 14.6% बिहार की तृतीयक क्षेत्र की विकास दर थी, जो कि 2017 से 18 में थी। उसके बाद 2017 से 18 में मौजूदा कीमत पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद GSDP था, कितना था, तो 4,87,628 करोड़ रुपए था। उसके बाद अगला क्वेश्चन निकल के आता है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई थी, तो यह है माननीय AP शाही। उसके बाद बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ये है बिहार दिवस का क्या महत्व है, इसके बारे में देखेंगे। तो निकल के आता है 1912 ईस्वी में बिहार ने बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद में किया जाता है इनका आयोजन बिहार दिवस का। उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 65वीं BPSC के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, तो बिहार कई बार कोशिश किए गए हैं, लेकिन इन्हें विशेष राज्य की दर्जा नहीं मिला है। और इस ऑडियो बुक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा BPSC 65वीं परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के दिव्यांग कोटा से जो परीक्षा लिया गया था, उसमें पूछे गए क्वेश्चन को हम देखेंगे नेक्स्ट ऑडियो बुक में। इस ऑडियो बुक में बस इतना ही। अगर ऑडियो बुक आपको अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को। बेल आइकन इसलिए प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।